पहला बच्चा। ए दिल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर जाना, माथे की बिंदिया क्या कहती है, सुन 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 सुन, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, दुल्हन क्यों शर्माए। दुल्हन बनी लाव्या शीशे में खुद को देखते हुए नाच रही थी। आज उसकी शादी थी जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी नाचते गाते हुए माहिर बारात लेकर आता है। पंडित जी लाव्या और माहिर की शादी करवाते हैं और लाव्या अपने ससुराल में आ जाती है, जहां उसकी 10 नंद स्वागत में खड़ी थी। ये केले के गुच्छों की तरह सब लड़कियां झुंड लगाकर क्यों खड़ी है मेरे आगे? कौन है ये? स्वागत है मेरी प्यारी भाभी, हम सब आपकी ननंद है। एक साथ 10 नंद को देखकर लाव्या को जोर का झटका लगता है। वो चौंक कर कहती है, क्या आप सब मेरी सगी ननंद है? तभी सब में बड़ी सोनल कहती है, हाँ भाभी, माहिर 10 बहनों का इकलौता भाई है और अब हमारे भाई से आपकी शादी हो गई है, तो इसलिए आप हमारी इकलौती भाभी हुई और रिश्ते में हम आपकी ननंद। अब तुम आ गई हो ना भाभी, तुमसे हम अच्छे से खातिरदारी करवाएंगी। लाव्या अंदर अंदर ही जलकर कोयला हो जाती है। जबरदस्ती की मुस्कुराहट देते हुए कहती है, जी जी बिल्कुल बड़ी दीदी, क्यों नहीं करूंगी मैं आप सबकी खातिरदारी, मगर पहले तो मुझे अपने पति परमेश्वर की अच्छे से खातिरदारी करनी है। हे भगवान, लाव्या तो बहुत गुस्से में लग रही है। बेटा माहिर, तू तो आज गया। अरे अब दरवाजे पर खड़ी रहोगी, दाहिने पैर से गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश करके लाव्या अपने सास ससुर मधुबाला और महेंद्र के पैर छूती है। तभी सास बहू की पीठ ठोकते हुए बड़ा ही अतरंगी सा आशीर्वाद देती है। जुग जुग जीती रहो बहू रानी, दूधो नहाओ पूतो भलो, भगवान तुझको 9 ठैया बच्चा दे। खुद ने तो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर दी और मुझसे भी यही उम्मीद लगा रहे हैं। 10 बेटियों के बीच में एक बेटा पैदा किया, कम से कम इनमें से 2-4 बेटे पैदा हुए होते तो मेरी देवरानी तो आती और मेरा हाथ पटवाती, मगर ये 10 की 10 तो मुझसे ही सेवा पानी करवाएंगी। लाव्या की 10 में से 4 नंद ममता, सपना, पायल, सोनल शादीशुदा थीं, जबकि बाकी की 6 जूही, रूही, दिया, रिया, अदिति, टीना कुंवारी थी और सबसे छोटी नंद टीना केवल 12-13 साल की थी। भाभी अब मैं आपके साथ चिड़ी चक्का खेलूंगी, बड़ा मजा आएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी इतनी छोटी ननंद है। बोलो 60 बरस की उम्र में भी ससुर की जवानी उफानों पर थी। शुक्र है मधुबाला और धर्मेंद्र का क्रिकेट मैच यहीं रुक गया, वरना पता नहीं और कितने चौके छक्के लगाते ये लोग। भाभी कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं तो कीर्ति। तो फिर जाइए, जाकर आराम कर लीजिए। लाव्या अपने पति के साथ कमरे में आ जाती है, जहां माहिर उसे मनाते हुए गले लगा लेता है। तुम्हारे ऐसे च्युइंगम की तरह चिपकने से मैं नहीं पिघलने वाली। माहिर छोड़ो मुझे, तुमने मुझे क्यों बताया नहीं कि तुम्हारी 10 बहन है? क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अगर मैं बता देता तो तुम्हारे मम्मी पापा मेरी 10 बहनों के बारे में सुनते ही शादी के लिए मना कर देते, बस इसलिए। कोई बात नहीं, अब जाने दो, चलो आज की रात खराब नहीं करते। लाव्या रोमांटिक होने लगती है। तभी 2 शादीशुदा नंद सोनल पायल अपनी गोद के बच्चे लिए कमरे में आ जाती हैं। अले ले 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 ले, मेरा डुक्कू क्यों रोता है? सोई सोई करना है। चुप हो जा, क्यों रो रहा है मेरा प्यारा बच्चा? दोनों नंद को कमरे में देखकर लावण्या चिढ़ जाती है। बस इन्हीं की कमी थी, आ गई कबाब में हड्डी बनने। क्या हुआ? बच्चे को लाइए दीदी, मैं चुप कराती हूँ। हाँ ये लो। अले ले ले ले, चुप हो जा प्यारा बच्चा। दीदी क्या नाम है मुन्ने का? इसका नाम होलाराम है, होली के दिन पैदा हुआ था ना, इसीलिए होलाराम रख दिया। अच्छा हुआ लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, वरना तो क्या ही नाम रखती। थोड़ी देर में लाव्या घुमा घुमा कर बच्चे को सुला देती है। अरे वाह भाभी, तुम्हें तो बच्चे पालने का अच्छा एक्सपीरियंस है। अब तुम भी जल्दी से बच्चा पैदा करके हमको बुआ बना दो। बोल तो ऐसे रही है जैसे कि जोमेटो से ऑर्डर करके बच्चा आ जाएगा। दोनों की दोनों दही की तरह कमरे में आकर जम गई हैं, तो बच्चा क्या आसमान से टपकेगा? लगता है आज की रात इनके कच्चे बच्चों की ए भैं सुनकर कट जाएगी। बेचारी लाव्या सुहागरात मनाने के अरमानों को लेकर सो जाती है। अगली सुबह पहली रसोई में 10 नंद अपनी अपनी फरमाइशें देती हैं। तभी 6वीं नंबर की नंद अदिति कहती है, तो भाभी आपको समझ आ गया ना क्या क्या बनाना है? मैं खाऊंगी नान कुलची,
पायल दीदी और सोनल दीदी का शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, टीना ज्यादा तीखा नहीं खाती तो नमकीन कचौड़ी, बाकी रिया कीर्ति भी पुलाव बिरयानी खाएंगी। बस यही थोड़ा थोड़ा बनाना है। थोड़ा थोड़ा बोलकर तो दसों की दसों ने पूरी होटल का मेन्यू बता दिया। आज तो मेरी रील ही बनने वाली है रसोई में। बेचारी जैसे जाने लगती है तभी सास टोकती है। अरे बहू मेरी तो सुन। की मेरा मतलब है, बोलिए माँ जी। साथ में 2-3 तरह की मिठाई भी बनाना। इतना कुछ बनाते बनाते बेचारी लाव्या पसीने पसीने हो जाती है और लगभग कई घंटे बाद वो सब कुछ परोसती है। लगभग ऐसे ही दसों नंद की खातिरदारी करते हुए उसे 1 सप्ताह हो जाता है और 4 नंद अपने ससुराल के लिए विदाई लेती हैं। अच्छा भाभी, तो हम चारों चलती हैं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ और फिर लौट कर मत आना। दीदी मैं कह रही थी कुछ दिन और रुक जाती। मन तो था भाभी, लेकिन फिर ससुराल भी देखना है। आप जल्दी से खुशखबरी सुना दो, हम फिर आएंगे। अच्छा बाय बाय माँ, सबको बाय। बाय बाय दीदी। शुक्र है 10 में से 4 तो घटी। अब जाके सांस में सांस आई, मगर अभी आधा दर्जन तो यही है। हे भगवान, क्या जुल्म है। इसी तरह दिन गुजरते हैं, जिसके साथ लाव्या पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसे सुनकर दसों नंद दोबारा से ससुराल में इकट्ठी हो जाती हैं। हे भगवान जी, ये इच्छा क्या कम थी जो 4 और धमक गई। अब तो हो गया आराम हराम मेरा। पहले बच्चे की बहुत बहुत बधाई भाभी। शुक्रिया दीदी। पता है, हमने जैसे ही सुना कि हम बुआ बनने वाली हैं, हम तो बस दौड़ी चली आई। हाँ, ताकि मुझसे सेवा पानी करवा सको। पता है भाभी, आज आपने ये खुशखबरी देकर हम दसों की दसों ननंद का दिल खुश कर दिया। क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। अभी और कीर्ति, ऐसी बारिश के मौसम में मिठाई नहीं पकौड़े चटनी खाते हैं, और बढ़िया सी चाय के साथ। हे भगवान, अब तो ये मुझी से पकौड़े तलवाएंगी। चल लाव्या। ये सोचकर लाव्या मायूस होकर बेड से उतरने लगती है। तभी सबसे छोटी नंद ने कहा, भाभी आप कहाँ जा रही हो? तुम सबको पकौड़े खाने का मन है ना, वही बनाने जा रही हूँ। बर्तन भी लगे हुए हैं किचन में, बहुत काम पड़ा है। भाभी आपकी 10 ननंद किस दिन काम आएंगी? आपका पहला बच्चा है, अब तो आप आराम की आदत डाल लीजिए। काम तो हम संभाल लेंगी। पहली खुशी आने वाली है हमारे घर में। ये सुनकर लाव्या को अच्छा सा लगता है। सभी आपस में काम बांटकर करने लगती हैं। 2 मिलकर सफाई करती हैं, 2 कपड़े धोती हैं और 2 बर्तन धोती हैं, और 1 नंद पकौड़े बनाकर परोस कर देती है। ये लो भाभी, खास आपके लिए आलू गोभी, पनीर और मिर्च के भी पकौड़े हैं, इमली की चटनी के साथ। मैं जानती हूँ ऐसे में खट्टा और तीखा खाने का ज्यादा मन करता है। भाभी हमने सारा काम निपटा दिया, आप बिना टेंशन लिए खाइए। रूही बड़े प्यार से पकौड़े खिलाती है, तो कोई उसके बाल बनाती है, कोई न कोई नंद हर दम जरूरत के लिए उसके पास में बैठी रहती। कोई जूस लाती तो कोई उसके पैरों की मालिश करती। इसी तरह 5 महीने बीत जाते हैं। भाभी पूरी दोपहरी कट गई, आपने अपनी दवाई नहीं ली। चलिए खा लीजिए। खा लूंगी जूही। मेरे सामने खाइए वरना आप भूल जाएंगी। अच्छा खाती हूँ। ये हुई ना मेरी प्यारी इकलौती भाभी वाली अच्छी सी बात। अच्छा एक बात बताइए, आज रात के खाने में आप क्या खाएंगी? आपका क्या खाने का मन है, तीखा, मीठा या खट्टा? जूही रोज रोज मुझे पूछकर क्यों बनाती हो खाना? क्योंकि ये आपका पहला बच्चा है मेरी प्यारी इकलौती भाभी, और मैं नहीं चाहती कि आप किसी चीज के लिए तरसे। बस ऑर्डर कीजिए हुजूर। ये सुनकर लाव्या हंसते हंसते रो जाती है। ये क्या भाभी, आप रो रही हैं? क्या हम आपको खुश नहीं रख पा रहे? कीर्ति की बात से दसों नंद दिल उदास कर लेती हैं। तभी डबडबाई आंखों से अपना एहसास लाव्या जाहिर करती है। ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को 10 बुआ का प्यार मिलेगा, गोद में खिलेगा वो हर दम। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप सबसे। पायल दीदी, सोनल दीदी, दिया, रिया, जूही, रूही, टीना, पता है जिस दिन मैं शादी करके आई थी तो 10 ननद देखकर परेशान हो गई थी।